नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। ट्राई सिटी बुलेटिन देख रहे हैं आप। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पंचकुला शिमला हाईवे किया गया जाम। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे हरियाणा में चक्का जाम। इंश्योरेंस के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान दिल्ली के रानीबाग निवासी और रोहिणी के निवासी के रूप में हुई। रंजीत सिंह हत्या मामला सुनवाई करने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी जज ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रखने के दिए आदेश। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन न करवाने को लेकर राजनीति तेज। प्रेम सिंह चंदुमाजरा धरने पर बैठे स्टूडेंट से मिलने पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला शिमला हाईवे को आज पूरी तरीके से जाम कर दिया। इसके पीछे की वजह है करनाल में किसानों पर किया गया लाठीचार्ज। पूरे हरियाणा का किसान इस बात को लेकर गुस्से में आ गया है, सख्ते में आ गया है और पूरे हरियाणा में चक्का जाम कर दिया है। हमारी लोगों से अपील है, यदि वो हरियाणा जा रहे हैं तो इससे पहले सूचना प्राप्त कर लें कि यहाँ पर जाम खुला है या नहीं, क्योंकि किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों पर अब सरकार से आर पार नहीं हो जाती तब तक किसान यहां से धरने से उठने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि आज करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। करनाल के बस्ताड़ा टोल पर किसान धरने पर बैठे थे। किसी दौरान वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। आपको बता दें, लगातार सवाल उठ रहे हैं, तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कड़े शब्दों में इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आखिरकार किसानों पर भयंकर तरीके से लाठीचार्ज क्यों किया गया, इसके पीछे की असल वजह क्या है। क्योंकि किसान लगातार धरना प्रदर्शन पहले भी करते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आज लाठीचार्ज किया गया है उसे किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो ताज़ा तस्वीरें आपको पंचकुला की दिखाते हैं और पंचकुला में दिखाते हैं किस तरीके से शिमला पंचकुला हाईवे जाम कर दिया गया है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठन ने हरियाणा में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में आज करनाल में किसान संगठनों की तरफ से बीजेपी कार्यक्रम का विरोध किया गया। किसानों ने करनाल टोल प्लाजा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया। आपको बता दें, किसानों ने पहले ही बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध करने की चेतावनी दी थी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अपील के बाद किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिए हैं। हाईवे जाम होने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। इसी कड़ी में किसानों ने पंचकुला शिमला हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया है। चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास दोनों तरफ से वाहनों को किसानों ने रोक दिया है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा जाने वाले कई लोग इस जाम से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। रोडवेज की बसें और कई वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। सर, ये इसलिए किया गया है, आज करनाल के अंदर खट्टर साहब ने आना था और हमारे भाई वहाँ से 15 किलोमीटर दूर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे इकट्ठे हो रहे थे विरोध करने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए, जो कि हर आदमी का, हर इंसान का हक है कि शांति से झंडे दिखा सकते हैं। वहाँ पे पुलिस ने आके ज़बरदस्ती गुंडागर्दी दिखाते हुए, हम तो गुंडागर्दी ही मैं कहूँगा, वहाँ पे हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, किसान मजदूर भाइयों के ऊपर, और उनके सिर फाड़ दिए गए, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई। ये कैसा देश है, ये कैसा लोकतंत्र है जहां अपना प्रदर्शन नहीं किसान कर सकता, मजदूर कर सकता। वहां पे उन पे ऐसे अत्याचार कर दिया गया जैसे कि वो कहीं से बाहर से आए हों, इस देश के नागरिक कहीं ना हो। तो इसलिए इसके विरोध में पूरे प्रदेश में जो है रोड जाम है। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में चंडी मंदिर की नेशनल हाईवे।
वहीं ये दूसरी तस्वीरें कैथल की हैं। कैथल में भी किसान खासा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जिले में कई जगहों पर विरोध स्वरूप जाम लगाकर लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। तीतरम मोड़, चीका पटियाला मार्ग और भागल में किसानों ने जाम लगा दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आसपास के गांव के लोगों से संपर्क साधने की भी कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। जिले में कई अन्य स्थानों पर भी लंबा जाम लगाया गया है। इसी के साथ ही जाम को लेकर अधिकारियों ने पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश जारी किए हैं। खुफिया विभाग के कर्मचारी किसानों के बीच जाकर जानकारी जुटाने में जुट गए हैं। सभी को प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है काले झंडे दिखाने का, विरोध करने का। जो ऊपर से संयुक्त मोर्चा का देश है भाई, काले झंडे दिखाए जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे चेयरमैन हो। आज खट्टर साहब प्रेम प्लाजा जो होटल है वहाँ एक मीटिंग ले रहे थे सभी मंत्रियों की, और वहाँ के जो मौजूदा उनके जो भी उनके बीजेपी के आगू थे उनकी, उसको काले झंडे दिखाने के लिए और ये पूछने के लिए जा रहे थे हमारे सभी किसान देवता, 3 काले कानून के बारे में आप बताओ, और जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते हम इस तरह ही विरोध करते रहेंगे। वहाँ जाने के लिए इकट्ठे हुए थे। जब वहाँ से इकट्ठे हुए तो चले तो पुलिस ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर लाठियाँ बांध दी, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बाँह तोड़ दी। और उसके जब हमारे पास ऊपर से आदेश आया चढ़ौनी साहब को संयुक्त मोर्चा का, वे पूरा हिंदुस्तान में जाम लगाए जाएंगे। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे महीना का हो, जो ऊपर से आदेश होगा, जो संयुक्त मोर्चा का देश है, जो हमारे अभी तक क्या आदेश है ऊपर से? ऊपर से ये है भाई सारे पूरा हरियाणा, पंजाब साथ में लगते पूरे सूबे में पूरा हिंदुस्तान में जाम लगाना है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने शाहबाद, मारकंडा, पीपली सहित कई जगहों पर हाईवे पर जाम लगा दिया है और इसी को देखते हुए पुलिस ने हाईवे से रूट को डाइवर्ट किया। लाठीचार्ज हुआ था और अब से 10 मिनट फिर दोबारा पहले लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। तो संयुक्त मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि तमाम हरियाणा को बंद कर दिया जाएगा, हरियाणा की सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। वो काल के आधार पर हमने उसको अपने यूनियन का एक एजेंडा और यूनियन की गाइडलाइन मानते हुए हमने रोड को जाम कर दिया है और ये रोड तब तक जाम रहेगा जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते कि रोड खोल दे। लोगों का पानी, चाय का, सारे का हमने इंतजाम कर दिया है। जब तक भी जाम रहेगा, जो भी रोडवेज के भाई खड़े हैं, यहाँ ट्रक ड्राइवर खड़े हैं, कार वाले खड़े हैं, टैक्सी वाले खड़े हैं, सभी को रात का खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अंबाला में भी किसानों की तरफ से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे किसानों ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसी के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। सीएम का प्रोग्राम था, वहाँ पूरे विधायक इकट्ठे हुए थे और जो उनकी और भी जो प्रदेश अध्यक्ष था, इन्होंने वहाँ पर हम संयुक्त मोर्चे की कॉल हुई भी है, जहाँ भी बीजेपी का कोई प्रोग्राम करेंगे उसका विरोध होगा। और विरोध करने के लिए हमारे किसान साथी शांतिपूर्वक उस स्थान की तरफ जा रहे थे, भी प्रशासन ने वहाँ जाने नहीं दिया, प्रशासन ने वहाँ रोक लिया उस जहाँ ये प्रोग्राम था। उसके बाद फिर हमारे किसान साथियों ने रोड जाम कर दिया टोल प्लाजा पर वहाँ, और रोड जाम करने के बाद प्रशासन ने वहाँ लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज भी बहुत बुरी तरह किया। हमारे कुछ किसान साथियों के सिर फूट गए और कुछ के नाकों पे चोट लगी, हाथ पैर तोड़ दिए। देखो, लाठीचार्ज करने का भी कोई कानून बना हुआ, नियम बना हुआ, और लाठीचार्ज सिर्फ टांगों से नीचे कर सकते हैं, ना कि किसी सिर फोड़ते हैं। आप ही देख रहे हैं इस प्रकार से स्थिति का किसान आए हैं, एकदम से अभी समझाने का भी प्रयास करेंगे इनको। अभी आए हैं, देखने व्यवस्था कर रहे हैं। किसानों से बातचीत की गई किसानों से? की है, कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। आपको बता दें, किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ट्विटर पर ट्वीट कर टोल प्लाजा और सभी रोड जाम करवाने की अपील की है। चढ़ूनी ने ट्वीट कर लिखा है कि करनाल में प्रशासन द्वारा भयंकर लाठीचार्ज किया गया है। सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी सड़कों पर उतर आएं और अपने नजदीक लगते टोल प्लाजा और सभी रोड को जाम कर दें, और इसका असर प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, अंबाला से कृष्णवाली, कैथल और पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी पुलिस का साइबर सेल इन दिनों अच्छा खासा एक्टिव है और साइबर ठगी करने वालों पर जमकर धरपकड़ कर रहा है। आज चंडीगढ़ में 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन पर साइबर ठगी के आरोप लगे थे। इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। चलिए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
यूटी पुलिस का साइबर सेल शहर में पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। साइबर सेल लोगों से हो रही ठगी के मामलों में लगातार शातिर आरोपियों की धरपकड़ कर रहा है। वहीं साइबर सेल पुलिस द्वारा एक बार फिर इंश्योरेंस के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के रानीबाग निवासी आशीष गुप्ता और रोहिणी दिल्ली के रहने वाले शिवनाथ के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं साइबर सेल के इंस्पेक्टर हरिओम ने बताया कि उनके पास बलजीत कौर द्वारा शिकायत आई थी। उनसे इंश्योरेंस बोनस के नाम पर अलग अलग खातों में 41 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों आरोपियों ने जो मोबाइल नंबर दिया था वह भी बंद आने लगा। इसके बाद मामले की गहनता से जांच कर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना 34 में केस दर्ज कर लिया गया। उसके बाद आरोपियों का सुराग दिल्ली से मिला, जिसके बाद एक पुलिस की टीम भेजी गई, जहां से दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आशीष गुप्ता के खाते में धोखाधड़ी की रकम 2,80,000 रुपए जमा थे, जबकि उसके भाई के खाते में 1 लाख रुपए जमा हुए थे। वहीं आरोपी शातिर शिवनाथ के खाते में 8,40,000 रुपए जमा किए थे। बता दें कि इससे पहले भी साइबर सेल इंचार्ज दविंदर सिंह की अगुवाई में जनधन खाते के नाम पर वे अनेक ऐसे कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारे पास एक सेवानिवृत्त महिला की शिकायत आई थी कि जब वो रिटायर होने के बाद उसके पास ना इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे अच्छा प्रॉफिट कमाने का प्रलोभन देने के बहकावा देकर उसके पास कॉल आई, भाई आप इन पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे इतने। धीरे धीरे वो औरत उनके बहकावे में आ गई और उसने उनके कहने पे अलग अलग खातों में धीरे धीरे करके करीब 40 लाख से ऊपर रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई पॉलिसी नहीं है, उसके साथ फ्रॉड हुआ, तो उसने कंप्लेंट दी। उसकी कंप्लेंट आने के बाद हमने उसकी कंप्लेंट पर प्रारंभिक जांच करके पाया कि मामला दुरुस्त है। हमने उस पर 34 थाने में FIR दर्ज करी। धीरे धीरे FIR दर्ज करके एक के बाद एक सुराग लगाते हमें फिर इसके बारे में जिन खातों में गई थी उन बंदों की तलाश करते हुए दिल्ली से हमें 2 बंदे मिले हैं, जिनको हमने अरेस्ट कर लिया केस में। इनके अकाउंट में पैसे गए थे। वहीं मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। रंजीत हत्याकांड में अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों पर स्पेशल CBI जज सुशील कुमार ने आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने सील बंद लिफाफे में अपना ये पक्ष रखा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में CBI जज सुशील कुमार ने खुद पर लगे हुए आरोपों को लेकर अपनी टिप्पणियां सीलबंद लिफाफे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को सौंप दी है। सभी पक्षों ने टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। CBI ने केस ट्रांसफर करने का निर्णय भी हाईकोर्ट पर छोड़ दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट परिसर में लगे CCTV की फुटेज को जज की टिप्पणियों का हिस्सा बताते हुए सीलबंद लिफाफे में रखे जाने का आदेश दिया है। साथ ही CBI अदालत के फैसले पर 2 सितंबर तक रोक लगा दी है। CBI अदालत 26 अगस्त को अपना फैसला सुनाने जा रही थी। वहीं आपको बता दें, रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि केस में लगातार सुनवाई टाली जाती रही। जगसीर ने CBI जज और वकील पर आरोप लगाते हुए केस में एक तरफा फैसला सुनाने का अंदेशा जताया है। इस कारण केस को पंचकुला की CBI कोर्ट से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की किसी अन्य CBI अदालत को ट्रांसफर करने की अपील की। हाईकोर्ट ने मामले को किसी दूसरी CBI कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता और अन्य पक्षों को स्पेशल CBI जज सुशील कुमार गर्ग पर लगे आरोपों पर आए जवाब का निरीक्षण करने की अनुमति भी दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने CBI जज की ओर से दाखिल उनके पक्ष की पत्रियां देने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। CBI ने अपने विस्तृत जवाब में अपने वकील KP सिंह पर लगाए गए आरोपों से बचाव किया।
सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि एचपीएस वर्मा और डीएस चावला को विशेष रूप से इस मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन इस मामले में केपी सिंह की उपस्थिति संदेह से परे है, क्योंकि वो सीबीआई अदालत में नियमित वकील होने के नाते सीबीआई के हित में कोर्ट में मौजूद रहकर सहायता कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि इससे पहले किसी ने भी ट्रायल के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई। इसी के साथ सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने सीबीआई जज के जवाब और सीबीआई के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की कोर्ट से मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश जारी रखते हुए सीबीआई कोर्ट पंचकुला को इस मामले में 2 सितंबर तक फैसला न सुनाने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें, रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने याचिका में बताया कि 2002 में उनके पिता की हत्या हुई थी। मामले में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के आरोपी होने की वजह से केस लंबे समय तक चलता रहा। सीबीआई जज आने से सुनवाई लगातार टाली जा रही है। कई बार सरकारी वकील भी सुनवाई को टालने की मांग कर देते हैं। फिलहाल सीबीआई अदालत के फैसले पर 2 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में इन दिनों सीनेट के चुनाव न करवाए जाने को लेकर मुद्दा पूरी तरीके से गर्म है। हर रोज यहां पर पीयू में छात्रों से मिलने राजनीतिक नेता पहुंच रहे हैं और लगातार छात्रों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सीनेट पर उनका रुख क्या है। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र जो है लंबे समय से सीनेट चुनाव करवाए जाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग कर रहे हैं और इन छात्रों से मिलने लगातार राजनेता पहुंच रहे हैं। आज प्रेम सिंह चंदूमाजरा इन छात्रों से मिलने पहुंचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन न करवाने को लेकर अभी भी स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। स्टूडेंट की ओर से यूनिवर्सिटी जल्द खोले जाने और सीनेट इलेक्शन करवाने की मांग की जा रही है। वहीं शनिवार को अकाली नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी धरने पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने स्टूडेंट्स की बात को आगे रखते हुए कहा कि सीनेट इलेक्शन होनी चाहिए और ये यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है। ये सरकार हर किसी पर जुल्म कर रही है। बड़ा अफसोस की गल है भी किन्ने दिनों तो बच्चे बैठे ने विद्यार्थी जो मंग कर रहे ने इत्थे डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल करने दी। पंजाब यूनिवर्सिटी दे जिहड़ा सैनेट आ ये मैं समझदा हिंदुस्तान दे विच एक हिस्टोरीकल कहा जा सकदा। ये पहले दी गल तां पंजाब यूनिवर्सिटी एक हिस्टोरीकल मोनूमेंट आ। पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान दियां उन्हां जिहड़ियां प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटियां ने, टॉप ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटियां ने हिंदुस्तान दियां, मैं तो कहना वर्ल्ड ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटियां उन्हां दे विचों एक आ। और बहुत सारियां हिंदुस्तान ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटियां ने मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी तो सेध लीती आ। मैक्सिमम पंजाब देश ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटियां दे ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टिट्यूशन बने ने ਉਹ पंजाब यूनिवर्सिटी ਨੂੰ आधार बना के बने ने ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ सिस्टम ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ सिस्टम ਸੀ। और मैं समझदा कि खास तौर पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी सी जिहदे विच विद्यार्थी जिहड़ी टॉप दी बॉडी सी गवर्निंग बॉडी सैनेट उहदे विच चुन के जांदे सी जिहड़े पुराने विद्यार्थी हुंदे सी। ग्रैजुएशन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ी बनी सी उहदे विचों उहदे नाल विद्यार्थियों का लगा रहिंदा सी, सेंटीमेंटल तौर पर जुड़े रहिंदे सी। मैं भी पंजाबी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रधान रहा। असीं उत्थे भी सैनेट दे विच सिंडीकेट दे विच विद्यार्थी आगुआं की असीं नोमीनेशन कराई, अकैडमिक कौंसल च कराई। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਲਗਾਓ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। पंजाब यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन ਨੂੰ देखते हुए मतलब अज जे इत्थों के विद्यार्थी एक जमहूरी सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं, साड़ी इन्हां नूं पूरी सपोर्ट आ। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी सूबिਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ और फैडरलिज्म कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ मजबूती तौर पर लागू करने की हामी भरदी आ। इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह धालीवाल भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से सीनेट इलेक्शन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब सभी राजनीतिक दल इस मुहिम में आगे बढ़कर आए हैं और धीरे धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी पर दबाव बनेगा और ये चुनाव जरूर होंगे।
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ज़्यादा मंदभागी है। आपको बता दें कि सीनेट की इलेक्शन 18 अगस्त को होनी थी, लेकिन इन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से इसको लेकर पीयू में प्रदर्शन हो रही हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता स्टूडेंट के इस प्रदर्शन को समर्थन दे चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में एनएचएम कर्मचारी पिछले लंबे समय से हड़ताल पर है। अब इन्होंने अपने प्रदर्शन को और तेज कर दिया है और ये चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को जल्द ही ना मांगा गया तो ये गवर्नर हाउस की ओर कूच करेंगे और अपने प्रदर्शन को और भी उग्र कर देंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में पिछले 6 दिनों से एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन के छठे दिन भी हालात जस के तस बने रहे। कर्मचारियों ने सेक्टर 16 अस्पताल के बाहर रोज की तरह प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे गवर्नर हाउस की ओर कूच करेंगे। सर, हमारा जो है आज 6वां दिन में प्रवेश कर गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो हमारे जो ये मेन मुद्दे हैं, जो हमारी जो डिमांड थी सेम वर्क सेम पे की, इसके लिए जो है पहले हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी लड़ाई किसके साथ है, सेंटर के साथ है कि यूटी गवर्नमेंट के साथ है। तो हमारा कल जो है आज अखबार के माध्यम से हमें पता चला है सारा कुछ कि उसमें जो है जो हमारे अरुण गुप्ता जी हैं हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने जो है एक बयान दिया है कि इसमें जो है वहाँ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिख के आ गया है कि ये जो है मैटर जो है ये आपका स्टेट मैटर है और इसमें जो है बजट जो है दिल्ली से नहीं मिल सकता है। आप जो है अगर आप चाहो तो यहीं से आप बजट दे सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो प्रशासन से अब हमारी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि असली हमारी जीत कहाँ से मिलने वाली है। क्योंकि हमारा जो सेम वर्क सेम पे हो या यूटी प्रशासन ही देगा, क्योंकि हम यूटी प्रशासन के ही अंदर काम करते हैं, इसलिए हमें यूटी प्रशासन से ही लेना है। इसके लिए हमारी जो लड़ाई है वो बिल्कुल तब तक जारी रहेगी जब तक जो है हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसके लिए चाहे हमें कोई भी उग्र आंदोलन करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, तो सारे साथी जो है जाने के लिए तैयार हैं। आज जबकि सैटरडे है, फिर कल संडे है, परसों सोमवार है, 3 दिन छुट्टियों के, फिर भी सारी यहाँ बहनें जो हमारे एनएचएम एम्प्लॉय हैं सारे यहाँ पे जो है अपने बच्चों सहित आ रखे हैं। तो इससे जब बड़ी बेशर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने भी बोल दिया है कि ये स्टेट मैटर है, कम से कम आपको जो है इस काम के जो है प्रमुखता से लेते हुए इसको जो है तुरंत सॉल्व करना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। सेक्टर 16 अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की मांग है कि समान वेतन और समान काम नीति के तहत लागू किया जाए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनका काम सबसे अधिक है और तनख्वाह सबसे कम है। से ही हमारे साथ भेदभाव किया गया है। हमें 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, रेगुलर, आउटसोर्स और एनएचएम को। वो हमारी सैलरी अगर आप देखने पे जाएंगे तो आपको उसी में डिफरेंस पता चल जाएगा कि तीनों में कितना ज़्यादा हमारे साथ जो है वो भेदभाव किया गया है। क्या कारण मानती है अब तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी सुनवाई नहीं दी और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट से, जबकि आप लोगों ने कोशिश की है हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करने की? सर हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने बात करने की कोशिश करी है और हमारे जो डीएचएस मैडम है उन्होंने हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और कहा है कि मैं आपकी बात आगे प्रशासन तक लेके जाऊंगी और लेके गए भी हैं यहाँ तक। और उन्होंने हमें पूरी आशा जताई है कि वो हमारी बात जल्दी से जल्दी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो पूरी हुई नहीं, यदि बात होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। सर ये जो प्रशासन है ये इतनी जल्दी बात सुनता नहीं है।
जो अफसरशाही है, अगर वो आराम से बात सुन लेते तो मुझे लगता है आज हमें 6 दिन की हड़ताल भी ना करनी पड़ती। हमारी बात आज से बहुत दिन पहले सुनी जा चुकी होती। आज आप अपने बच्चों समेत यहाँ पर बैठे जी बिल्कुल। किस तरह से बच्चे भी ये धूप में बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल। भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किस तरह से आप प्रशासन को भी बताना चाहते हैं, कहाँ तक आप इस प्रदर्शन को लेकर जाएंगे? सर मुझे लगता है आज का सिचुएशन देख के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को देख के हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। अगर अभी भी इस प्रशासन को होश ना आया तो हम अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सेक्रेटेरिएट की तरफ को भी कूच करेंगे और एचएस सर के पास भी जाएंगे और उनसे बात करेंगे। अपनी कई मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये लोग अब गवर्नर हाउस के घेराव किए जाने की चेतावनी दे रहे हैं। पंजाब के टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। पूरे चंडीगढ़ शहर में इसको लेकर रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि पिछली जन्माष्टमी के दौरान कोरोना का कहर था, लेकिन इस बार कोरोना के मामलों में काफ़ी कमी है और इसके चलते शहर में खूब रौनक भी देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 30 अगस्त को जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। जन्माष्टमी की धूम बाजारों में खूब देखने को मिल रही है। पिछली बार की बात करें तो कोरोना के कारण लोगों ने जन्माष्टमी अपने घरों में ही मनाई थी और जन्माष्टमी की रौनक भी गायब थी। लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर खूब रौनक होने वाली है, क्योंकि इस बार कोरोना के मामले भी कम हो गए हैं और लोग भी सावधानी बरत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब मंदिर में भी लोग पहले की तरह आ जा रहे हैं। वहीं बाजारों में जमकर लोग जन्माष्टमी की खरीदारी कर रहे हैं। सबसे अधिक लोग लड्डू गोपाल के लिए और कान्हा जी के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं। जन्माष्टमी पर सबसे ज्यादा लोग अपने बच्चों के लिए कान्हा जी के जैसे वस्त्र खरीदते नजर आए। हाँ, आज गोपाल जी के लिए हमने कुछ वस्त्र लिए हैं, उनके लिए ड्रेस, उसके साथ मैचिंग का मुकुट और गले में पहनने के लिए कुछ ज्वेलरी ली है और बड़ा अच्छा लग रहा है। किस तरह से जन्माष्टमी का आप भगवान जन्माष्टमी बनाएंगे? प्रसाद बनाते हैं जन्माष्टमी पे उनके लिए हम लोग, और नए वस्त्र पहनाएंगे। नए वस्त्र पहनाएंगे और व्रत भी करेंगे। बस घर पे लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उनको नए कपड़े पहना के झूला दे के भोग लगा के। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जन्माष्टमी नहीं बना पाए। हाँ इस बार जी। भगवान से क्या मांगे? बस यही कि सब खुश रहे, एक साथ रहे। मैडम, जन्माष्टमी आ रही है, क्या खरीदारी कर रहे हैं? कैमरे की तरफ। कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं लेने आई हूँ। और उस दिन मेरे को बड़ी चाह है कि उनका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में मैं उनको सुंदर सा सजाना चाहती हूँ, नहला धुला के। और पंचामृत से उनको नहलाया जाएगा और सारी रात उनके गीत भजन गाएंगे और ये उत्सव मनाएंगे। जो पिछले साल नहीं हो सका वो इस साल हम बड़ी धूमधाम से मनाने की पूरी इच्छा है। ये नए वस्त्र लिए हैं भगवान? हाँ जी, भगवान के लिए लिए हैं जी। ये देखो, मेरे पास 4 कान्हा हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, सबके लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। उनके साथ अपने साथ लेके भी आई हूँ मैं उनको। तो मेरे को बड़ी इच्छा थी। उसी दिन जन्माष्टमी वाले? हाँ जी, हाँ जी, उस दिन मैं नहला धुला के उन्हें प्यार से सजा के उनको, बड़ी इच्छा है कि मैं उनका ये उत्सव मनाऊँ। वहीं इस बार दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल कोरोना के चलते उनका काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब 30 अगस्त को जन्माष्टमी है तो इससे पहले ही बाजारों में रौनक लौट आई है। पहले तो देखो कोरोना करके बंद था, अब वो कोरोना खुल गया। अब लोग कृष्ण भगवान के, लड्डू गोपाल के पोशाक और लड्डू गोपाल, उसके आसन वगैरह, सारी बंसरे वगैरह, झूले, सब डिमांड है। अब बहुत लोग खुश है, कोरोना के कारण नहीं ले सकते, वो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अब ग्राहक आ रहा है? ग्राहक बहुत आ रहा है हमें इस बार। पहले के कोरोना की मार के कारण लोग अभी उभरे हैं और अभी मार्केट में पूरा जोर शोर से कोई मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी झूलों की। किस तरह के जो है वो खरीदारी हो रही है कृष्ण गोपाल जी? गोपाल जी झूले, आसन, सिंहासन, मुकुट, माला, हार, वस्त्र, पोशाक, बच्चों की पोशाक, सभी खरीदारी कर रहे हैं।
पिछले साल से बेटर है रिस्पॉन्स? हाँ, अब की बार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 30 अगस्त को जहां एक और जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, तो वहीं जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर की सभी दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। वहीं दुकानों में लगी रौनक में लोग भी जमकर भगवान कृष्ण के लिए वस्त्र और आभूषण खरीदते नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब आपको बता देते हैं चंडीगढ़ शहर के मौसम का हाल क्या रहा, यानी कि आज दिन भर मौसम में क्या कुछ खास रहा। तो आज के ट्राई सिटी बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।